इन टुडेज क्लास विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पेटी कैश बुक। पर इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं। इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशियर्स। हमारे पास दो तरह के कैशियर होते हैं बिजनेस के अंदर। एक होता है हेड कैशियर और एक होता है पेटी कैशियर। हेड कैशियर बड़ा कैशियर होता है और पेटी कैशियर उसका एक सबऑर्डिनेट, उसका एक जूनियर होता है। हेड कैशियर का काम क्या होता है? हेड कैशियर का काम यह होता है कि बिजनेस में जो भी कैश रिसीव करना है, बिजनेस के अंदर जो भी कैश रिसीव करना है वो हेड कैशियर रिसीव करेगा। चाहे वो सेल करके पैसा आए, चाहे वो डेटर से पैसा आए, चाहे वो बैंक से विड्रॉल हो, किसी भी प्रकार का कैश अगर बिजनेस को रिसीव होगा, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड कैशियर। वो उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। और जो भी बिग अमाउंट्स की पेमेंट्स होंगी, बड़े बड़े खर्चे होंगे, बड़े अमाउंट्स की पेमेंट होगी, वेंडर, सप्लायर, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो वो बिग अमाउंट्स की जो पेमेंट है दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय हेड कैशियर। तो हेड कैशियर का काम बहुत सिंपल सा है कि उसको सभी तरह से हर प्रकार की कैश की जो रिसीट है वो रिकॉर्ड करनी है, और जो बड़े पेमेंट्स हैं, बिग अमाउंट्स की सेटलमेंट्स हैं कैश में, वो उसको करनी है। और हेड कैशियर ये जो भी पैसा रिसीव करता है और जो पैसा पे करता है वो अपनी एक बुक बनाता है, जिसको हमने सीख लिया है, विच इज कॉल्ड कैश बुक। तो जो हमने सिंगल कॉलम, डबल, ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखी थी, वो कैश बुक कौन बनाता है? वो हेड कैशियर बनाता है। ठीक है। अब पेटी कैशियर कौन होता है? हेड कैशियर क्या करता है? हेड कैशियर अपने नीचे एक पेटी कैशियर अपॉइंट कर लेता है। हेड कैशियर कहता है देखो, मैं बड़े बड़े अमाउंट्स की पेमेंट करता हूं और बीच में मुझे छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा करना पड़ता है, ट्रैवल का खर्चा करना पड़ता है, पोस्टेज का खर्चा करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, वाटर बिल पे करना पड़ता है, और बहुत छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं। तो एक तरफ मैं बड़े बड़े अमाउंट्स को कलेक्ट कर रहा हूं, जिसको गिनने में, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और वहीं पर एक व्यक्ति मेरे से आके कहता है कि मुझे प्रिंटिंग स्टेशनरी के 50 रुपए दे दो, ऑटो ट्रैवल का खर्चा दे दो 100 रुपए का, चाय पानी का खर्चा पे कर दो 10 रुपए। तो इतनी बड़ी पेमेंट्स करते समय अगर कोई मेरे से छोटे छोटे पैसों के बारे में बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये हेड कैशियर बोलता है। एंड इवन वो ये भी बोलता है कि इतनी बड़ी अमाउंट्स को हैंडल करते समय अगर मैं छोटी छोटी पेमेंट्स को भी हैंडल करूंगा तो मेरा वो टाइम अननेसेसरीली खराब हो रहा है, मेरा टाइम की वेस्टेज हो रही है, मेरे एफर्ट की वेस्टेज हो रही है, और यहां पर गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्या मालूम ऐसा हो जाए कि बड़ी बड़ी पेमेंट करते समय एक छोटी पेमेंट के अंदर भी शायद वो एक बिग वैल्यू पे कर दे, एंड इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस। तो हेड कैशियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीमित करता है और वो ये बोलता है कि मैं सिर्फ कैश रिसीव करूंगा और सिर्फ बड़ी बड़ी पेमेंट्स करूंगा, बाकी छोटे छोटे खर्चे करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेटी कैशियर। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ आता है पेटी कैशियर का। अब पेटी कैशियर हेड कैशियर के नीचे एक जूनियर है, एक सबऑर्डिनेट है। उसको पैसा कहां से रिसीव होगा? उसको हेड कैशियर पैसा प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो भी कैश रिसीव होगा पेटी कैशियर को, वो कहां से होगा? हेड कैशियर से। तो हेड कैशियर क्या करेगा? वो कुछ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश पेटी कैशियर अपने जूनियर को पकड़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा कि एक हफ्ते के लिए 1000 रुपए आप पेटी कैशियर रख लो, और इस एक हफ्ते में जितने भी छोटे छोटे खर्चे आपने करने हैं बिजनेस से रिलेटेड, जितने भी छोटे छोटे खर्चे करने हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रैवल, टूर, है ना, कन्वेंस, और स्टेशनरी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा, बिजली पानी का बिल, ये छोटे छोटे खर्चे आप इस 1000 की वैल्यू में से कर देना। तो पेटी कैशियर क्या बोलेगा? ठीक है, 1000 रुपए हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को दिए, और पेटी कैशियर उस 1000 रुपए में से छोटे छोटे खर्चे एक हफ्ते के लिए करेगा। एक हफ्ते के बाद क्या होगा? एक हफ्ते के बाद ये जो पेटी कैशियर है, ये पेटी कैशियर अपना सारा का सारा जो रिकॉर्ड इसने बनाया होगा, जो भी इसने खर्चे किए हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाया होगा, और वो रिकॉर्ड लेके जाके ये हेड कैशियर को दिखाएगा, और हेड कैशियर उस रिकॉर्ड को चेक करेगा और वो देखेगा कि पेटी कैशियर को जो मैंने 1000 रुपए दिए थे उसमें से उसने कितने रुपए खर्च कर दिए।
जितने भी उसने पैसे खर्च किए होंगे वो उसने अपने रिकॉर्ड में लिखा होगा, और वो रिकॉर्ड को कौन वेरीफाई करेगा, कौन चेक करेगा, हेड कैशियर चेक करेगा। और जब वो सभी रिकॉर्ड सही पाए जाएंगे तो हेड कैशियर अगले एक हफ्ते के लिए और पैसे पेटी कैशियर को पे कर देगा, और पेटी कैशियर को बोलेगा कि अब अगले हफ्ते का खर्चा भी आप इसी तरह से करके मेरे पास लेके आना, एंड ये सिस्टम, ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। इससे क्या हुआ, इससे हेड कैशियर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो डिवाइड हो गई, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने किसको दे दी, पेटी कैशियर को दे दी। और पेटी कैशियर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएगा, सारे छोटे छोटे खर्चे वो करेगा, और खर्चे करने के लिए वो एक रिकॉर्ड भी बनाएगा। जैसे हेड कैशियर ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया जिसको हम कैश बुक बोलते हैं, वैसे ही पेटी कैशियर भी एक रिकॉर्ड बनाएगा जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। सो व्हाट इज अ पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक इज द रिकॉर्ड which is prepared by petty cashier in which all the small payments are recorded, all small expenses are recorded in this petty cash book। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक के ऊपर कि पेटी कैश बुक के फॉर्मेट्स क्या हैं। पेटी कैशियर जो होता है वो पेटी कैश बुक बनाता है, और पेटी कैश बुक दो तरह से बनाई जा सकती हैं। There are two types of petty cash books. The first is a simple petty cash book, which is also called non-analytical cash book, and the second one is called analytical petty cash book। तो petty cashier क्या करेगा, दो तरह से petty cash book बना सकता है। जैसे head cashier सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाता था, एंड वो उसकी चॉइस होती है वो कितने भी कॉलम की बना सकता है, वैसे ही पेटी कैश बुक दो तरह से बनाई जा सकती हैं। वन, इट कैन बी अ नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, और सेकंड, इट कैन बी अ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सबसे पहले हम नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक की बात करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसका फॉर्मेट देखो क्या है। ऑन द डेबिट साइड देयर इज अमाउंट कॉलम, अमाउंट, देन देयर इज कैश बुक फोलियो, कैश बुक folio, folio means page number, then there is date column, particulars, voucher number, ledger folio and amount spent। ये amount received है, ये amount spent है। ठीक है, अब एक फंडामेंटल बात यहां पर समझो, पेटी कैशियर के पास पैसा कहां से आता है? पेटी कैशियर के पास पैसा सिर्फ हेड कैशियर से आएगा, और वो भी अगर इंप्रेस सिस्टम होगा तो एक पीरियड के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए एक ही बार आएगा। हमने पर्टिकुलर्स का कॉलम मर्ज कर दिया, हमने पर्टिकुलर्स का कॉलम मर्ज कर दिया, और जो डेबिट साइड है उसमें सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम ही रखा है। ठीक है, तो अब इसमें रिकॉर्डिंग क्या होगी, अगर हमें डेबिट करना है तब भी इसी पर्टिकुलर कॉलम में लिखना है, और अगर हमें क्रेडिट करनी है एंट्री तब भी हमें यहीं रखना है, यानी कि टू साइड और बाय साइड हमने मर्ज कर दी है। ठीक है, सो लेट्स से ओपनिंग डेट इज 1 अप्रैल 2021, और हमारे पास बैलेंस कितना बचा था, 100 रुपए, तो हम यहां लिख देंगे 100। उसके बाद 1900 रुपीज हमारे को हेड कैशियर ने पे किए थे, तो 1900 रुपीज हम यहां लिख देंगे। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितना पैसा होगा, 2000 रुपए। और इस 2000 रुपए को यूज करके अब हम बहुत सारे खर्चे करेंगे। खर्चे की एंट्री हम इस साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर। उसके बाद हम क्लोजिंग डेट पर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मल, यहां पर 2000 है, यहां पर जो स्पेंड किया है लेट्स से हमने वो 1800 है, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 200, और ये क्लोज हो जाएगा 2000 पर। ठीक है, उसके बाद ये जो बैलेंस आया है हमारा क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ऑन दिस डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद फिर से 1800 रुपए जो हमने खर्च किए हैं वो हमारे को हेड कैशियर वापस रीइंबर्स कर देगा, और अगेन वील स्टार्ट द मंथ विद 2000 रुपीज, और फिर हम अपने खर्चे करेंगे। सो दिस इज हाउ अ नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक इज मेड। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, और फिर विल मूव ऑन टू द एनालिटिकल पार्ट। सो वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पेटी कैश बुक। फ्रॉम द फॉलोइंग petty transactions
प्रिपेयर अ सिंपल पेटी कैश बुक ऑफ मिस्टर अमन। सिंपल मीन्स नॉन एनालिटिकल। सो सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पेटी कैश बुक ऑफ मिस्टर अमन। यहां पर होता है अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो एंड डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट स्पेंट, क्रेडिट एंड डेबिट कॉलम। ठीक है। ऑन 1st of October बैलेंस इन हैंड इज 410 रुपीज। 1 अक्टूबर को कितना बैलेंस है? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन ये एंट्री पोस्ट होगी इस तरफ क्योंकि बैलेंस डेबिट का है। 410 रुपीज। कैश बुक फोलियो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं होगा, वाउचर नंबर नहीं होगा, लेजर फोलियो नहीं होगा। ठीक है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। ऑन 1st of October रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर ने हमको कितने रुपए दे दिए? 1090 रुपए। तो 1 अक्टूबर को ही हमारे पास टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि जो हेड कैशियर बनाता है वो कैश अकाउंट होता है। तो पेटी कैशियर के पास हेड कैशियर से 1090 रुपए आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एक इंप्रेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिसमें 1500 रुपीज का इंप्रेस्ड होगा, विच मीन्स एवरी मंथ द पेटी कैशियर विल स्टार्ट हिज मंथ और पीरियड विद 1500 रुपीज ऑफ इंप्रेस्ड। 410 रुपए हमें पिछले महीने के बचे हुए थे, तो 1090 हमारे को हेड कैशियर ने दे दिए, सो दैट हमारे पास अब 1500 रुपीज हैं। अब 1500 रुपीज को हमने कैसे खर्च किया पूरे एक महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर, वो लिखते हैं। 3rd of October पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 335। तो 3rd अक्टूबर को जो मैं अब खर्च कर रहा हूं, खर्च करने वाली यहां पर आएंगी क्रेडिट साइड पर। सो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 335। ऑब्वियसली हमारे पास वाउचर नंबर और लेजर फोलियो नहीं है। ठीक। बॉट स्टेशनरी 128। सो 5th को बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 128। नेक्स्ट प्रिंटिंग चार्जेस 150। सो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 150 क्योंकि ये सेम खर्चा है। पोस्टेज परचेज्ड, हमने स्टैम्प्स खरीदी हैं 65 रुपीज की, तो 9 बाय पोस्टेज अकाउंट 65। रिपेयर करवाई है फर्नीचर की 125 रुपीज, तो 13th को बाय रिपेयर अकाउंट 125। टेलीग्राम सेंड टू सप्लायर, हमने टेलीग्राम भेजा है, तो बाय टेलीग्राम, हालांकि आप पोस्टेज और टेलीग्राम को कंबाइन भी कर सकते हो 50। सो बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम इकट्ठा कर देना। देन रिपेयर टू कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर रिपेयर करवाया है, तो 15th को बाय रिपेयर अकाउंट 250। ठीक है। अब देखो 1 अक्टूबर को हमने अपना ये पीरियड, पेटी कैश का जो पीरियड है ये स्टार्ट किया और 15th को खत्म किया। इसका मतलब 15 दिन का हमारा ये इंप्रेस्ड सिस्टम का पीरियड था और हमने स्टार्ट कितने रुपए से किया था? 1500 रुपीज से। ठीक है। अब जब हमारा ये 15 डेज का पीरियड खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल और बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग कैसे होगी? जैसे नॉर्मल करते हैं। 15th को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हमारा बैलेंस यहां पर आ जाएगा और इसके नीचे लाइन लगा देंगे। डेबिट साइड का टोटल तो 1500 है, क्रेडिट साइड का टोटल भी 1500 आना चाहिए।
1500 में से हमने जो भी ये खर्चा किया माइनस कर देते हैं। सो 1500 माइनस 335 128 1500 माइनस 335 128 150 65 125 50 250। सो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 397 रुपीज का और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इस क्लोजिंग बैलेंस को आप ओपनिंग बैलेंस बना देना। तो 397 ऑन 16th ऑफ अक्टूबर को हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस जो था 397 का वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सो 16th को हमारा ये बैलेंस हो गया ओपनिंग, और जो पैसा हमने खर्च किया है वो वापस हमारे को हेड कैशियर दे देगा। सो हमारा क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो जाता है एंड हमारा आंसर कितना है 397 रुपीज।